धर्मेंद्र को दिल्ली की एक अदालत ने समन जारी किया है। एक कारोबारी ने धर्मेंद्र पर धोखाधड़ी के आरोप लगाए थे। इस मामले में पेश होने के लिए कोर्ट की तरफ से एक्टर धर्मेंद्र को समन किया गया है, यानी धर्मेंद्र को कोर्ट में हाजिर होना होगा। धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। दिल्ली की एक अदालत से उन्हें समन जारी किया गया है। अभिनेता धर्मेंद्र को धोखाधड़ी का केस, उन पर धोखाधड़ी के एक मामले को लेकर यह समन जारी किया गया। शंकर आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शंकर, क्या अपडेट? देखिए, ये आरोप जो है आरोप बेहद गंभीर है और जिस तरह से इस मामले की अगर बात करें तो सुनील कुमार नाम के एक कारोबारी ने एक मामला रजिस्टर्ड कराया था और उसके बाद ये मामला कोर्ट पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचा और पटियाला हाउस कोर्ट में इस मामले की सुनवाई करने के बाद जो दूसरा पक्ष है यानी कि धर्मेंद्र वाला जो पक्ष है उन्हें बुलाया गया है। और अगर मामले की बात करें तो ये मामला जो है गरम धर्म जो ढाबा है उसकी फ्रेंचाइजी से जुड़ा हुआ जो फाइनेंशियल क्राइम का जो मामला है वो है, जो अक्सर देखा जाता है कि फ्रेंचाइजी के नाम पर जिस तरह से पैसे लिए जाते हैं तो उससे जुड़ा हुआ मामला है। आरोपी का जो आरोप है जिस तरह से कि धर्मेंद्र और उसके साथ साथ उनके दो अन्य सहयोगियों के खिलाफ जिस तरह से बाकायदा आरोप लगाया गया था। हालांकि जिस तरह से मामला सामने आया तो इस मामले में अब कोर्ट के द्वारा एक सम्मन जारी किया गया है और 20 फरवरी को कोर्ट के सामने पेश होने का निर्देश दिया गया है। हालांकि देखिए, धर्मेंद्र काफी चर्चित शख्स है और गरम धर्म ढाबा जो है अब वो खुद नहीं बैठते हैं, लेकिन उनके द्वारा संचालित कई लोग जो है वो उस ढाबे को संचालित करते हैं। तो अब किस तरह से वहां पैसों का लेन देन हुआ, किस तरह से फ्रेंचाइजी के नाम पर सारी चीजें हुई हैं, तो कोर्ट के सामने ही सारी चीजें साफ होंगी। तो उनको इस मामले में धर्मेंद्र इसके साथ साथ दो अन्य लोगों को भी सम्मन भेजा गया है और उन्हें कोर्ट के सामने हाजिर होने का निर्देश दिया गया है। और जो कारोबारी है सुनील कुमार, उनके द्वारा जो शिकायत दर्ज कराई गई थी, उनके द्वारा यह आरोप लगाया गया था कि उन्हें फ्रेंचाइजी में निवेश करने के लिए लालच दिया गया था। लिहाजा इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट के द्वारा ये सम्मन किया गया है। जी चलिए, बहुत धन्यवाद शंकर इस अपडेट के लिए, इस जानकारी के लिए। और अब खबर सुकमा से, जहां राज्य की सीमा से सटे आंध्र तेलंगाना सीमा पर एक कार में आग लग गई। पुलिस को मौके पर कार का ड्राइवर नहीं मिला। खास बात यह है जो संशय, संदेह, शक, डाउट पैदा कर रहा है। मुलुगु जिले में मुठभेड़ में 7 नक्सलियों के मारे जाने के बाद नक्सलियों ने बंद का आह्वान किया था। 9 दिसंबर को नक्सलियों ने बंद बुलाया था। बंद के दौरान कार को आग लगाई गई। इस एंगल से भी पुलिस पड़ताल कर रही है। अगर आग लगाई गई तो ड्राइवर कहां है, फिर यह बड़ा सवाल। तो यह तस्वीर न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर, यह फोटो एक्सक्लूसिव देख रहे हैं आप। सुकमा से खबर आपको बता दें, राज्य की सीमा से सटा है आंध्र तेलंगाना। यहां पर कार में आग लगाई गई और ड्राइवर की कोई जानकारी नहीं लग पा रही है। मुलुगु जिले में मुठभेड़ में 7 नक्सली मारे गए थे। ये इसकी हिस्ट्री जानिए, इस आग लगी कार की फोटो के पीछे की हिस्ट्री। मुलुगु जिले में मुठभेड़ हुई, 7 नक्सली मारे गए, फिर नक्सलियों ने बंद बुलाया 9 दिसंबर को। माना यह जा रहा है कि बंद के दौरान क्या कार को आग लगा दी गई। इस एंगल से भी पुलिस पड़ताल कर रही है। खबर राजनांदगांव से, जहां नकली पेन ड्राइव बेचने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। इनसे 957 नकली पेन ड्राइव बरामद की गई है। 33,000 रुपए की नकदी भी जब्त की गई है। 2 बाइक भी इनके पास थी, उसे भी जब्त कर लिया गया है। राजनांदगांव का पूरा मामला, नकली पेन ड्राइव बेचने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार, 957 नकली पेन ड्राइव, 33,000 की नकदी, 2 बाइक जब्त की गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले हैं। सुबह 11 बजे पीएम आवास में उनकी मुलाकात होगी। बताया जा रहा है कि राज्य सरकार के 1 साल पूरा होने पर यह मुलाकात हो रही है। मुलाकात कर सीएम डॉक्टर मोहन यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राज्य सरकार का रिपोर्ट कार्ड देंगे। इसके अलावा संगठन पर्व को लेकर भी दोनों नेताओं के बीच चर्चा हो सकती है। दिल्ली से सहयोगी अशरफ काजमी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशरफ, क्या कुछ अपडेट?
ललित, देखिए करीब 11 बजे प्रधानमंत्री आवास से मुलाकात है और ये आज बहुत बड़ी बैठक होगी क्योंकि सरकार का 1 साल भी पूरा होने जा रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में मोहन यादव प्रधानमंत्री को अपना पूरे 1 साल का रिपोर्ट कार्ड सौंपेंगे। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं कितनी क्रियान्वित हुई और निचले स्तर तक उनका कितने लोगों को फायदा हुआ, इस सब पर वो लंबी चर्चा करेंगे। साथ साथ अभी संगठन पर्व चल रहा है तो उस पर भी चर्चा कर सकते हैं और साथ ही क्योंकि मध्य प्रदेश एक पहला राज्य है जो संगठन पर्व को लेकर डिजिटलाइजेशन क्षेत्र में सबसे अव्वल रहा है और उसको पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी सराहा, तो इसको लेकर भी चर्चा हो सकती है। इसके अलावा जो अब संसद सत्र चल रहा है और उसका यहाँ पे सांसदों के साथ बैठक हुई तो उस पर भी होगी कि हम चाहते हैं कि राज्य के मुद्दे उठाए लेकिन विपक्ष नहीं चल रहा, तो इस पर भी हल्की फुल्की वो चर्चा कर सकते हैं। लेकिन प्रमुख मुद्दा यही रहेगा कि राज्य सरकार का 1 साल और उस पर मोहन यादव अपनी पीएम को। बहुत धन्यवाद अशरफ। इधर मोहन कैबिनेट की आज अहम बैठक होनी है। शीत सत्र में पेश होने वाले विधेयकों पर इस दौरान चर्चा होगी और इसके बाद कैबिनेट इन्हें अपनी मंजूरी दे सकता है। शीत सत्र में ही सप्लीमेंट्री बजट भी पेश होना है। आज कैबिनेट इसे भी अपनी मंजूरी दे सकता है। शाम को मोहन कैबिनेट की बैठक होनी है। तो मोहन कैबिनेट की आज अहम बैठक होनी है। शीत सत्र में पेश होने वाले विधेयकों पर इस दौरान चर्चा होगी। कैबिनेट इसे अपनी मंजूरी दे सकता है। इसके अलावा सप्लीमेंट्री बजट, अनुपूरक बजट, इस पर भी आज चर्चा हो सकती है। वित्त मंत्री और प्रभारी मंत्री ओपी चौधरी जांजगीर चांपा के दौरे पर रहे। ओपी चौधरी बीजेपी की बैठक में शामिल हुए। उन्होंने यह भी कहा कि 1 साल में साय सरकार के कार्यों को कार्यकर्ता जन जन तक पहुंचाएंगे। आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में इसका बीजेपी को बड़ा फायदा मिलेगा। ओपी चौधरी ने नक्सल मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत को घेरा भी। ओपी चौधरी ने कहा कि महंत सिर्फ पिकनिक मनाने बस्तर और दंतेवाड़ा ना जाए। आदरणीय चरणदास महंत जी को, नेता प्रतिपक्ष जी को मैं सलाह दूंगा कि बस्तर जाएं और गहराई के साथ अंदर अंदर वहाँ घूम कर देखें। बस्तर को दंतेवाड़ा कलेक्टर लंबे समय तक रहने के नाते मैंने काफ़ी करीब से देखा है और अभी पिछले 2 हफ्ता पहले ही मैं गांव-गांव के क्षेत्रों में रात में घूम करके देखा हूँ। वहाँ पूरी तरह से माओवाद सफाई का काम लगभग अपने अंतिम चरण में है और चरणदास महंत जी को मैं कहूँगा कि बस्तर जाएं और ढंग से डीप तरीके से वहां पर घुसें, केवल पिकनिक मनाने के लिए बस्तर ना। खबर भोपाल से। मोतीनगर की 381 झुग्गियां और तकरीबन 100 दुकानें हटाई जानी है। इसके लिए एमपी नगर एसडीएम एल के खरे ने नोटिस भी दिया है। ये झुग्गियां और दुकान चौथी रेल लाइन के लिए टूटेंगी। वहीं दूसरी तरफ इन्हें तोड़ने का विरोध भी शुरू हो गया है। कांग्रेस के नेता मनोज शुक्ला के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोगों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। लोगों ने कलेक्टर से कहा है कि जिला प्रशासन एक के बाद एक नोटिस थमा रहा है। ये भोपाल का मोतीनगर इलाका है। ये रेलवे की पटरियां हैं और हमारे दाईं तरफ देखेंगे ये पूरा इलाका मोतीनगर इलाका कहलाता है। यहाँ के बासिंदों को जो यहाँ करीब 50 साल से यहाँ रह रहे हैं, रेलवे ने, पीडब्ल्यूडी विभाग ने और जिला प्रशासन ने इन सभी को 10 दिन के अंदर अपने इस आशियाने को खाली करने का नोटिस दिया है और 10 दिन में अगर ये लोग नहीं हटाते हैं, अपना इस लोकेशन को नहीं छोड़ते हैं तो उनको ये घर खाली करना पड़ेगा। जबकि इनका कहना है कि ये पिछले 50 साल से 40 साल से यहाँ रह रहे हैं और इनके बच्चे, छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, इनके दुकानें हैं, धंधा है। अगर 10 दिन में इनको खाली करना पड़ा तो वो आखिर कहाँ जाएंगे? प्रशासन ने इनके विस्थापन की भी कोई व्यवस्था नहीं की है। हम इन्हीं सर, हमारा ये कहना है, हम यहाँ 50 साल से निवास कर रहे हैं और हमें अगर गवर्नमेंट को या सरकार को जरूरत है इस जगह की तो पहले हम हमारा विस्थापन करें। हमको पूरी मूलभूत सुविधाएं चाहिए, स्कूल चाहिए, स्वास्थ्य केंद्र चाहिए और हर सुविधा चाहिए हमें। सरकार विस्थापन नहीं कराना चाहती, सरकार उस बस्ती को उजाड़ना चाहती है। 3 डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी, रेलवे और जिला प्रशासन नोटिस दे रहे हैं। वहाँ लोग डरे हुए हैं, लोग सहमे हुए। इस संदर्भ में आज हमने कलेक्टर साहब से बात की है।
और छतरपुर से खबर, जहां बाबा बागेश्वर के भाई शालिग्राम गर्ग ने अपने भाई